हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने आज की क्लास की। तो देखिए, आज हम प्रॉफिट लॉस की आखिरी क्लास करने जा रहे हैं और जो हमारी इसके बाद जो हम क्लासेस करेंगे वो डिस्काउंट की 2 क्लासेस की जाएंगी आपको। ठीक है, हमारी डिस्काउंट की 2 क्लासेस के बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी अभी चल रहा है जो मैथ कट है ना, तो मैथ यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, जैसे अभी को जो भी वैकेंसी आई हैं उसके लिए हम जैसे इंग्लिश भी अगर जरूरी हो रही है तो हम इंग्लिश का भी बैच ला रहे हैं। ठीक है ना, और जो हमारा मैथ का है वो तो यहीं से चलेगा ही कंटिन्यू, और आपका हिस्ट्री का भी चल रहा है, और देखिए हिंदी भी बैच लगेगा आपका कंटिन्यू। तो चलिए बस अब बात करते हैं यहीं से। और देखिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और देखिए दोस्तों, हमारे चैनल को आप शेयर जरूर करते रहें, ठीक है, जिससे बच्चों में ये हमारा चैनल पहुंच पाए और उनको जो हम पढ़ा रहे हैं वो सुविधा मिल पाए। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं देखिए आज के क्वेश्चन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिए पहले क्वेश्चन में कहा गया है क्या है, हाँ देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया क्या, यदि मैं 10 रुपये में 11 वस्तुओं को खरीदता हूं। ठीक है, यदि मैं 10 रुपये में 11 वस्तुओं को खरीदता हूं। ठीक है, देखिए क्या हुआ, 11 आर्टिकल, 11 वस्तु मतलब दोस्तों 11 आर्टिकल। 11 आर्टिकल आपने कितने रुपए में खरीदे दोस्तों, 10 रुपये में या नहीं, इतनी बात आपको क्लियर हुई। ठीक, यदि मैं 10 रुपये में 11 आर्टिकल या 11 वस्तुएं खरीदता हूं। ठीक है, इतना कहा गया। इसके बाद हमसे कहा गया क्या, देखिए इसके बाद कहा गया है और सभी वस्तुओं को 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेचता हूं। ठीक है, अब देखिए हमने खरीदी कितनी है दोस्तों, 11 आर्टिकल्स खरीदी, यानी 11 वस्तुओं खरीदी, और सभी वस्तुओं को किस दर से बेच दिया। देखिए अब हमने क्या किया, उसमें से हमने 10 आर्टिकल बेच दिए, 10 आर्टिकल बेच दिए। 10 आर्टिकल कितने रुपए के बेच दिए दोस्तों, 10 आर्टिकल बेच दिए हमने 11 रुपए के। 10 आर्टिकल कितने के बेच दिए, 10 आर्टिकल बेचे हमने 11 रुपए में। ठीक है, तो हमसे कहा गया है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, अब हम देख सकते हैं कि हमें इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। देखिए क्या होगा कि पहले तो देखिए कोई भी व्यक्ति हो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, 11 वस्तुएं, 11 खरीदी या नहीं, और बेची कितनी है उसने दोस्तों, 10 वस्तुएं। और देखिए 11 वस्तुओं को खरीदता है वो 10 रुपए में और 10 वस्तुओं को बेचता है वो 11 रुपए में। अब आप समझ सकते हैं कि उसको क्या हो रहा होगा दोस्तों, प्रॉफिट ही हो रहा होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए 11 वस्तुएं खरीदी हैं उसने 10 रुपए में और 10 वस्तुएं बेच दी उसने 11 रुपए में, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये तो बात तो कंफर्म हो रही। ठीक है, अगर इसको देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए 11 आर्टिकल की कीमत क्या होगी, 10 रुपए। देखिए एक आर्टिकल की कीमत क्या हो जाएगी दोस्तों, एक आर्टिकल मतलब उसने एक वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा। अभी देखिए क्या बोला गया था, इसका जो सीपी था यानी लागत मूल्य तो क्या था, 10 रुपए, और उसने बेचा कितने में था, 11 रुपए में। ठीक, हमसे कहा गया एक आर्टिकल को अगर वो खरीदता तो कितने रुपए में खरीदता, 10/11 रुपए में, इतने रुपए में खरीद लेता या नहीं। देखिए पहले मैं इसका बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। ठीक, फिर इसके बाद मैं आपको जो मेथड होगा उस मेथड से करवाऊंगा, तो आपको इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम एक वस्तु को, देखो एक आर्टिकल को अगर बेचते दोस्तों, तो एक आर्टिकल को हम कितने में बेच देते, देखिए 11/10 रुपए में, इतने रुपए में बेच देते या नहीं। ये तो हमारा सेलिंग प्राइस हुआ, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक, अब बात करते हैं, हम देखिए अब हमें पता है कि देखिए एक वस्तु हमने खरीदी कितने की है, 10/11 रुपए की, और एक वस्तु को कितने में बेच दिया, 11/10 रुपए में। ठीक, हम क्या निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हम सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे, सीपी को माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, 11/10, तो देखिए क्या होगा 11/10। ठीक, माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है, 10/11, यानी 10/11। ठीक, अब देखिए दोस्तों, हमेशा जो प्रॉफिट होता है आपको पता ही है प्रॉफिट किस पे होता है, आप बताइए। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है ना। कॉस्ट प्राइस क्या दी गई, 10/11, तो हम क्या लिख लेंगे, देखिए 10/11। इतनी बात क्लियर है। और जब भी हम प्रॉफिट, देखिए ये तो हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 100 से या नहीं।
इतनी बात क्लियर। तो आपको देखिए जैसे फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, यही होता है ना फॉर्मूला। तो देखिए हमने क्या किया, सीपी माइनस एसपी बटे सीपी इंटू 100, ये हमारा निकलेगा दोस्तों क्या, प्रॉफिट परसेंट। अब बात करते हैं, देखिए निकलेगा कैसे, देखिए 11 इंटू 11 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 121 माइनस 100, ठीक, बटे 10 इंटू 11 मतलब 110, ठीक। अब देखिए जे वाला 11 उस ऊपर जाएगा तो क्या यहाँ पर आएगा, और इसके बाद 10 बचा यहाँ पर आ जाएगा इंटू 100। इतनी बात क्लियर आपको। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो चुके हैं पूरी तरह। इसी तरह देखिए 11 से 11 भी कैंसिल हो चुका है, ठीक। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। देखिए अब P इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 21, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट, देखिए 21% का प्रॉफिट। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है दोस्तों वो कितने परसेंट का हुआ, 21% का। देखिए ये तो हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन देखिए जैसे हमसे कहा जाए कि एक 11 आर्टिकल को 10 रुपए में खरीदा है या 10 आर्टिकल को 11 रुपए बेच दिया, या कुछ भी और भी सवाल ऐसे दे दिए जाए, तो इसके लिए ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखिए इसके मेथड की, तो किस तरीके से इसको करेंगे यूज। देखिए अब क्या हुआ दोस्तों, ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं देखिए मेथड की। अगर बात करते हैं देखिए दोस्तों मेथड की, तो मेथड क्या होगा, अब मेथड में आपको बताता हूं क्या। जैसे देखिए हमने क्या किया था, अभी 10 वस्तुओं यानी 10 वस्तुओं को खरीदा था कितने रुपए में, यानी 11 वस्तुओं को 10 रुपए में खरीद लिया था। तो हम क्या कर देंगे, देखिए यहाँ लिख देंगे आर्टिकल, यहाँ लिख देंगे प्राइस। इतनी बात क्लियर, क्या होगा आर्टिकल और प्राइस, ठीक है। हमने क्या किया, 11 आर्टिकल खरीदे, कितने आर्टिकल को खरीदा, 11 आर्टिकल, यानी 11 वस्तुओं को खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, 10 रुपए में, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या दोस्तों सीपी। इसके बाद हम बात करते हैं एसपी की। हमने क्या किया, 10 आर्टिकल को बेचा, कितने बेचा दोस्तों, 11 रुपए में। कितने में बेचा, देखिए आप बताइए, हमने 10 आर्टिकल को बेचा कितने में, 11 रुपए में, क्या नहीं, क्योंकि यहाँ 11 आर्टिकल को 10 रुपए में खरीदा था और 10 आर्टिकल को 11 रुपए बेच दिए। अब आप एक बात बताइए मुझे, ये बात देखिए, जैसे आप जानते हैं हम जितनी वस्तु खरीदेंगे उतनी ही तो बेच सकते कि नहीं, ठीक है। हमने अगर जितनी वस्तु खरीदी होंगी तो हम केवल उतनी वस्तु बेच सकते कि उससे ज्यादा बेच सकते, उससे ज्यादा नहीं बेच सकते, है ना। उससे कम तो बेच सकते हैं देखिए, लेकिन उससे उतनी ही बेच सकते हैं, उससे ज्यादा तो बेच नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा हम कहां से लाएंगे, जितनी हमें खरीदी होंगी उतनी हम बेच सकते हैं। तो देखिए हमने खरीदी कितनी थी, 11, तो कितना बेच रहा है, 10, यानी तो उसको क्या है, 11 अगर खरीदी है तो 11 ही बेचनी चाहिए, ठीक है। अगर 11 ही बेचनी चाहिए तो देखिए इनको क्या कर देते हैं हम, आर्टिकल को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 11 से मल्टीप्लाई इधर कर, इस 10 से मल्टीप्लाई इधर, इस 11 से मल्टीप्लाई इधर। इतनी बात आपको क्लियर हो रही। तो देखिए अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैंने आपको रेशियो मेथड बताया है, अगर एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी भी संख्याएं होंगी उसके रेशियो में सारों में ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, सारी संख्याओं में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए 11 रेशियो 10 है, तो इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई, ठीक। अगर इसमें 11 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई। इतनी आपको बात क्लियर हो रही। तो देखिए क्या हुआ, अब हमने कितनी वस्तुएं खरीदी है, अब देखिए अब हमने खरीदी है कितनी वस्तुएं, टोटल 110 वस्तुएं। कितने आर्टिकल खरीदे दोस्तों, टोटल 110 आर्टिकल हम खरीद चुके हैं, और 110 आर्टिकल को हम खरीदेंगे तो 110 आर्टिकल को ही हम बेचेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो रही। तो देखिए क्या हुआ, ये तो क्या बना 100, कितने रुपए में खरीदे, 100 रुपए में, कितने रुपए में बेचे, 121 रुपए में। तो देखिए आपको अब पता ही है, अब आपको कुछ नहीं निकालना। अब 100 पे हमें कितने का फायदा हो रहा दोस्तों, 21 रुपए का। और मैंने आपसे कहा था जो भी हमें फायदा होता है वो ही क्या होता है हमारा प्रॉफिट परसेंट। तो कितना परसेंट प्रॉफिट, 21%। बात क्लियर। देखिए अब आपको उसमें इतना कुछ तो नहीं करना पड़ा। देखिए बेसिक से थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जो हमारा मेथड होता है उससे देखिए कितना सिंपल हो गया है, ठीक। चलिए मैं आपको इसी पे एक सवाल और करवा देता हूं। देखिए अब आप लोग क्या है, बेसिक तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्या, हम बात करते हैं मेथड की। तो देखिए मेथड पे एक सवाल और हम करते हैं। जैसे देखिए
25 रुपये में 10 की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, 25 रुपये में 10 की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, यानी 10 संतरे खरीदे गए हैं कितने में, 25 रुपये में, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए आर्टिकल की, ठीक, और बात करते हैं देखिए प्राइस की, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की तो हमने कितने संतरे खरीदे दोस्तों, 10 संतरे, कितने रुपए में खरीदे, देखिए 25 रुपये में, कितने रुपए में, 25 रुपये में, इतनी बात क्लियर। अगर हम बात करते हैं बेचने की तो देखिए क्या हुआ, हमने 25 रुपये में 9 की दर से बेचे जाते हैं, मतलब हमने 9 संतरे बेचे हैं कितने रुपये में दोस्तों, 25 रुपये में, कितने रुपये में बेचे हैं, 25 रुपये में, यानी 25, देखिए 25 रुपये में खरीदे थे, 25 रुपये में बेच दिए। अब आप बताइए, क्या आपको पता है कि नहीं कि हम जितने खरीदेंगे उतने ही तो बेचेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं बेच सकते। तो हमने कितने खरीदे थे, 10, इधर कितने खरीद बेच रहे हैं हम, 9, तो क्या हम 9 का गुणा इधर कर देंगे और 10 का गुणा इधर कर देंगे, तो क्या हमने कितने खरीदे। अब आप बता सकते हैं कि हमने कितने आर्टिकल खरीदे हैं, 90 आर्टिकल। हमने कितने आर्टिकल खरीदे दोस्तों, 90 आर्टिकल। अब तो आप बता सकते हैं कि हमने 90 आर्टिकल खरीदा और 90 आर्टिकल ही बेचा है। तो देखिए इधर भी 9 से गुणा, ठीक, और इधर 10 से गुणा। अब बात क्या होती है, देखिए अब आपको इससे गुणा करने पर देखिए क्या फायदा होता है। आप देखिए जैसे देखिए 25 × 25, तो हम क्या कर देंगे, हमेशा देखिए 25 × 9 रेशियो 25 × 10, ठीक। तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, हम इस पर ये कर सकते हैं कि 25 से 25 को तो कैंसिल कर सकते हैं, 25 से 25 को कैंसिल, 9 से कितना आया दोस्तों, 10, कितना बड़ा, 1 बड़ा ना, 1 बड़ा कितने पे, 9 पे, तो क्या हुआ दोस्तों, 11 सही 1/9%, कितने का प्रॉफिट, 11 सही 1/9% का। तो बस यहाँ क्या हुआ, 9 से 11, 9 से 10, और 9 से 10 यानी 1/9 और इंटू 100, और बस 1/9 इंटू 100 मल्टीप्लाई 11 सही 1/9%, बस यही तो निकालना था हमें, 11 सही 1/9%। कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 11 सही 1/9% का, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है अब आपको, अब आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों ही क्वेश्चन। यहाँ पे ऐसा कर दीजिए 25 नंबर 225, 25 नंबर 250, डिफरेंस कितने का आ जाएगा, देखिए डिफरेंस तो आपको 25 आ जाएगा, 25 का डिफरेंस आएगा और 25 का डिफरेंस आएगा 250 पे। जैसे देखिए क्या होगा, चलिए आप तो समझ ही गए होंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं इस पे, बेहतरीन वाला। देखिए क्या लिखा गया है इसमें, निशा कुछ संतरे 1 रुपये में 2 की दर से खरीदती है, ठीक है। निशा क्या करती है, ये आर्टिकल हो गए हमारे, आर्टिकल, ठीक, और ये हुई हमारी क्या दोस्तों, प्राइस। आर्टिकल क्या है, निशा क्या करती है, कुछ संतरे 1 रुपये में 2 की दर से खरीदती है, मतलब उसने क्या किया, 2 संतरे खरीदे, वो भी कितने रुपए में, 1 रुपये में। 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे दोस्तों, 2 संतरे। उसने फिर क्या किया, उतने ही संतरे 1 रुपये में 3 की दर से खरीदती है। फिर उसने क्या किया, अब 3 संतरे खरीदे, वो भी कितने में खरीदे, 1 रुपये में। यानी ये देखिए कि पहले भी वो 1 रुपये में खरीद रही थी, अब भी कितने में खरीद रही है, 1 रुपये में। लेकिन अब क्या होगा, पहले उसने खरीदे थे 2 संतरे 1 रुपये में, अब खरीदे हैं उसने 3 संतरे 1 रुपये में, ठीक। तो देखिए आप ये बताइए, क्या उसने जितने संतरे पहले खरीदे थे उतने ही संतरे बाद में खरीदे होंगे। चलिए देखिए क्या हुआ, देखिए इसमें कहा गया कि निशा ने 2 संतरे खरीदे 1 रुपये की दर से, और फिर क्या किया, 3 संतरे खरीदे 1 रुपये की दर से। देखिए हुआ क्या, दरअसल हुआ एक्चुअली में ये कि निशा एक शॉप पर गई, यानी एक दुकान पर गई, वहां पर उसने देखी उसको 2 संतरे 1 रुपये मिल गए, यानी 1 रुपये में 2 संतरे दे दिए गए उसको, ठीक है, 1 रुपये में 2 की दर से, ठीक है। फिर निशा एक अगली शॉप पर गई, उसको देखिए वहां पर 1 रुपये में 3 संतरे मिल गए,
कितने मिल गए दोस्तों? 1 रुपये में पहले उसको 2 संतरे मिले थे पहली शॉप पर, जैसे ही दूसरी शॉप पर गई तो उसको 1 रुपये में 3 संतरे मिल गए। ठीक है, अगर देखिए निशा को एक्चुअली में अगर संतरे इक्वल मिले होते तो देखिए कहीं देखिए यहाँ पे एक यानी संतरे 2 दे दिए गए, यहाँ पे संतरे 3 दे दी गई, मतलब यहाँ संतरे कम मिले, यहाँ संतरे ज्यादा मिले, पैसा तो उसको उतना ही लगा है 1-1 रुपये। अगर वो इक्वल संतरे मिल जाते तो कितना बढ़िया रहता। तो देखिए हम क्या कर देंगे, संतरों को इक्वल कर देंगे, यहाँ भी 2 से गुणा, देखिए यहाँ अगर 3 से गुणा करेंगे यहाँ 2 से गुणा करेंगे या नहीं, 2 से गुणा करेंगे या नहीं, इतनी बात क्लियर। देखिए यहाँ अगर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुणा और यहाँ भी 2 से गुणा। ठीक, अब हम बात करते हैं पहले उसने कितने संतरे खरीदे होंगे 6, फिर उसने कितने संतरे खरीदे 6, यानी 2 बार संतरे खरीदे उसने 6, तो टोटल कितने संतरे खरीदे दोस्तों 12। और देखिए उसने कितने रुपए के खरीदे, अब बात आती है कि उसने कितने रुपए के खरीदे हैं, 3 और 2 5। अब क्या हुआ, उसने 12 संतरे खरीद लिए 5 रुपए में। ठीक है, ये तो हुआ हमारा देखिए क्या दोस्तों सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं, देखिए कहा गया है तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे बेचना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों आप बता सकते हैं कि ये क्या कहलाता है दोस्तों 12 संतरे। 12 संतरे को क्या कहा जाता है, 1 दर्जन या नहीं, 1 दर्जन या नहीं, 1 दर्जन कहा जाता है कि नहीं, 1 डजन, 1 डजन, 1 डजन कहा जाएगा 1 दर्जन। अगर उसने 5 रुपये में 12 संतरे खरीदे होंगे तो 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए उसने कितने रुपए में 12 संतरों को बेचा होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 दर्जन संतरों को कितने रुपए में बेचा जाएगा जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए 20% का लाभ कमाने के लिए अगर वो 5 रुपये में 12 संतरों को खरीदता है तो 6 रुपये में 12 संतरों को क्या कर देगा दोस्तों, बेच देगा। कितने रुपए में, 6 रुपये में, 6 रुपये में 12 संतरों को बेच देगा जिससे उसे 20% का लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा दोस्तों, 20% का। क्योंकि देखिए हम बात करते हैं 20% की, तो 20% को क्या लिखा जा सकता है 5 से 6 या नहीं, 5 से 6 या नहीं। अब बात करते हैं अगर हम 5 रुपये में 12 संतरे खरीदते हैं तो 6 रुपये में कितने संतरे बेचेंगे, 12 संतरे, जिससे कितना हो जाएगा प्रॉफिट 20% का। तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। देखिए 20% का प्रॉफिट कब मिलेगा, जब हम 5 रुपये के 12 संतरे खरीद कर 6 रुपये में 12 संतरे बेच दे, तभी तो हमें 20% का प्रॉफिट मिलेगा। मिलेगा या नहीं, इतनी बात क्लियर। अब आपको देखिए पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया क्या, देखिए मैं आपको पहले थोड़ी समझा दूं इसमें। देखिए क्या होता है, देखिए 100 ग्राम आर्टिकल को, कोई भी वस्तु यानी 100 ग्राम, जैसे आपने शुगर ले ली, क्या 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम शुगर का दाम कितना है दोस्तों 100 रुपये, 100 ग्राम शुगर का दाम कितना है दोस्तों 100 रुपये। इतनी बात क्लियर। तो हमें देखिए 100 ग्राम अगर हम शुगर लेने जाएंगे, यानी 100 ग्राम अगर हम शक्कर लेने जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, तो हमें देखिए कितने रुपए में मिलती है दोस्तों 100 रुपये में। ये तो हुआ हमारा क्या दोस्तों कॉस्ट प्राइस या नहीं, सीपी हुआ या नहीं, इतनी बात आपको क्लियर। अगर बात करते हैं कि क्या कि देखिए, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अब क्या हुआ कि यानी चीनी की कीमत अगर बढ़ गई, चीनी की कीमत अगर बढ़ गई तो क्या होगा दोस्तों, देखिए अगर चीनी की कीमत 100 से कितनी हो जाएगी 110, कितनी हो जाएगी दोस्तों 110।
तो हम क्या कर देंगे, अगर हम 100 ही की चीनी लेना चाहते हैं तो हम देखिए उसमें से शुगर को कम कर देंगे, शुगर की मात्रा कम कर देंगे। अगर हम बात करते हैं चीनी की कीमत घट गई, कितनी हो गई 90, तो हम क्या कर देंगे, चीनी को ज्यादा लेने लगेंगे, ज्यादा लेने लगेंगे कि नहीं, जिससे ना ही हमें ज्यादा नुकसान होगा ना ही हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है। अगर बात करते हैं, देखिए क्या हमसे कहा गया है, एक बेईमान दुकानदार, क्या दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन की जगह 900 ग्राम का उपयोग करता है। देखिए अब कहा क्या गया है, जैसे देखिए 1000 ग्राम वस्तु को कितने में बेचा जाता है, 1000 रुपये में। कितने रुपए में दोस्तों, 1000 रुपये में। इतनी बात आपको क्लियर है नहीं, कितने में बेचा जाएगा, 1000 रुपये में। ठीक, क्या हुआ, उस दुकानदार ने क्या किया, अब देखिए दुकानदार एक्चुअली में क्या है दोस्तों, बेईमान है। दुकानदार क्या है, बेईमान है। तो उसने क्या किया, वो अपन से कह रहा कि हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं, यानी 1000 ग्राम शुगर दे रहे हैं, यानी 1000 ग्राम मतलब 1 केजी, 1 केजी आप शुगर ले जाइए हमसे 1000 रुपए की। ठीक, तो उसने 1000 केजी हमें शुगर दी 1000 रुपए की। ठीक है, या हम काजू समझ लें, क्योंकि शुगर तो इतनी महंगी नहीं होती, तो हम क्या समझ लें कि 1000 ग्राम काजू यानी 1 केजी काजू लाए हम 1000 रुपए के। ठीक, अब 1 केजी अगर हम काजू लाएंगे 1000 रुपए के, तो देखिए हमें तो क्या, हमें तो लग रहा है कि वो 1000 ग्राम दे रहा हमें, लेकिन उसने क्या किया, हमें 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम काजू ही दिए। कितने काजू दिए दोस्तों, 900 ग्राम, 900 ग्राम दिए नहीं, इतनी बात क्लियर। और देखिए, और उसने देखिए हमसे कितने रुपए ले लिए दोस्तों, 1000 रुपए। कितने ले लिए, 1000 ले लिए कि नहीं। अब आप एक बात बताइए, हमें एक बात बताइएगा, अगर 900 ग्राम उसने वस्तु दी है तो हमें कितने रुपए की दी है उसने, ये बात बताइए आप, 900 रुपए की दी या नहीं। क्योंकि 1000 ग्राम देखिए काजू 1000 रुपए के होते हैं, तो 900 ग्राम काजू 900 रुपए के होंगे या नहीं। और हमें उसने काजू कितने के, हमने उसको कितने रुपए दिए हैं, 1000 रुपए, 1000 रुपए दिए। तो हमें देखिए किसने का फायदा हुआ, उस दुकानदार को। कितने का फायदा हो गया दुकानदार को, 100 रुपए का हुआ या नहीं। देखिए आप समझ सकते हैं कि 100 रुपए का फायदा हुआ। अब 100 रुपए का जो फायदा हुआ है दोस्तों, वो किस पे हुआ है, वो हमेशा इसी पे तो फायदा होगा, 900 रुपए पे, इसी पे फायदा होगा, क्योंकि 900 ग्राम दिया है, तो इसी पे ही तो फायदा होगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या आ गया दोस्तों, 1/9। और देखिए आपको पता है कि आप 1/9 को क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में, 11 सही 1/9%। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 11 सही 1/9%। इतनी बात क्लियर, ठीक है ना। अब आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए कैसे, अगर आप 1000 ग्राम वस्तु आप खरीद रहे हैं 1000 रुपए की, ठीक है ना, और एक्चुअली में दुकानदार ने दी है आपको 900 ग्राम। ठीक है, अब आपको पता है 900 ग्राम कितने की देगा, 900 रुपए की, और हमने कितने रुपए दिए, 1000 रुपए, इतने दिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना एक्स्ट्रा, 1 फायदा हुआ इसको, 1 का कितने पे, 9 पे, क्या आएगा दोस्तों, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। आपको इतना करना था, बस कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए अब बात करते देखिए नेक्स्ट सवाल की। देखिए एक बेईमान विक्रेता अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, एक बेईमान विक्रेता यानी एक बेईमान बेचने वाला है, वो क्या करता है, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि देखिए हम 1000 ग्राम आपको कुछ भी दे रहे हैं ना, और कितने में दे रहे हैं दोस्तों, हम क्रय मूल्य पे ही दे रहे हैं, मतलब 1000 रुपए पे ही दे रहे हैं। 1000 ग्राम की जो कीमत है वो 1000 रुपए है, तो मतलब हम उसको 1000 रुपए में आपको दे रहे हैं। ठीक, अब बात उसने ये की कि हम 1000 ग्राम आपको 1000 रुपए में दे देंगे, लेकिन क्या हुआ, लेकिन भाई 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। लेकिन उसने उपयोग कितने का किया, अब आप बताइए, 950 ग्राम वजन का उपयोग किया,
और 950 ग्राम की कीमत दोस्तों कितनी होती है आपको पता है? 950 रुपये। 950 रुपये कितने रुपए? 950 रुपये। हमने उसको कितने दिए हैं एक्चुअली में रुपए? 1000 रुपये। इतनी रुपए तो दिए। उसने हमको कितने की कीमत दी? 950 रुपये की चीज दी। तो देखिए उसको कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों? 50 रुपये। किस पे हुआ दोस्तों? 950 पे। तो हम देखिए इसका ले लेंगे तो 5 एकम 5 19 से कट जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 100/19 आएगा या नहीं? क्योंकि यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 100/19। देखिए 50/950 इंटू 100। ठीक है जी, परसेंट हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से 19 बार, तो 100/19। अब 19 से देखिए आप भाग दे दीजिए, इसमें क्या आएगा? 95 5 बार। ठीक है ना? 5 बार कितना दोस्तों? 95। कितना बचा है देखिए दोस्तों? 5 बचा है। 9 दूनी 38, 9 3 57, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 19 3 57, यानी जाना होता है 5 बार, तो 19 दूनी 38 और फिर आपका कुछ भी आगे आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका दिया गया होगा। अब चलिए अब देखिए, अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 1/19 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 5 सही 5/19%। 5 सही 5/19%। अब 5 सही 5/19% देखिए कैसे? हमने 19 का भाग दिया 100 में, कितनी बार गया? 5 बार। बचे कितने दोस्तों? 5/19। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बिल्कुल ही सिंपल है या नहीं? चलिए मैं आपको इस पे एक सवाल और बता देता हूं। जैसे देखिए क्या हुआ, एक बेईमान मिठाई वाला अपनी मिठाइयों को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, क्या किया उसने? देखिए 10% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए क्या हुआ, 100 ग्राम मिठाई, देखिए 100 ग्राम मिठाई की कीमत कितनी है दोस्तों? 100 रुपये। ठीक है, 100 ग्राम मिठाई की कीमत है 100 रुपये। ठीक, अब क्या हुआ, उसने क्या किया? देखिए उसने किया, एक मिठाई वाला अपनी मिठाइयों को 10% लाभ पर बेचता है। अब वो क्या कहता है कि मैं, देखिए तो 100 रुपये की, देखिए 100 ग्राम मतलब 100 रुपये। ठीक, अब क्या हुआ, 100 ग्राम 100 रुपये हो गया। इसके बाद क्या होगा? अब वो कहता है एक बेईमान मिठाई वाला अपनी मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, वो कहता है मैं आप मिठाई को कितने % लाभ पर बेचूंगा? 10% पर। ठीक, लेकिन वो क्या करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन की जगह 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, देखिए इधर वो कहता है मैं कितने का बेचूंगा? 10% लाभ पर। अब 10% लाभ पर बेचूंगा, वो कहता है इधर, देखिए इधर 10% लाभ, 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपये। तो 110 रुपये में दे रहा है आपको, 110 रुपये में देगा। ठीक है, इतनी बात कन्फर्म हो? 110 रुपये में देगा। कितना देगा? 100 ग्राम। लेकिन एक्चुअली में उसने दिया कितना? देखिए ये बात देखिए, उसने दिया है हमें कितना ग्राम? 800 ग्राम। कितना दिया दोस्तों? 800 ग्राम। 800 ग्राम कितने में दिया? 110 रुपये में। तो हम इसको क्या बना लेंगे? देखिए 0 से 0 कैंसिल, 80/110। 80/110 यानी 80 देखिए क्या हुआ, इस पे क्या होगा? 10%। 10% यानी 10 मतलब 110, 800 ग्राम। ठीक है, नहीं 800 ग्राम तो हम इसको क्या मान लेंगे? 1000 मान लेंगे ना, क्योंकि ये 800 ग्राम है। तो देखिए 1000 ग्राम, ये भी 1000 रुपये में, तो ये कितने में? 1100 रुपये में। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 110। इस पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 का फायदा हुआ ना उसको। देखिए 3 रुपये का फायदा हुआ। अब फायदा किस पे हुआ है? फायदा हमेशा किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। जितने में देगा वो कितना दे रहा है? देखिए जितने ग्राम देगा उस पर ही तो फायदा होगा। किस पे होगा? 8 पे। और 3/8 आप जानते ही, इंटू 100 कीजिए तो क्या होता है? 37.5%। तो देखिए जो उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, वो कितने का हुआ है? 37.5% का। कितने का हुआ है दोस्तों? 37.5% का। इतनी बात आपको क्लियर? इतनी बात क्लियर है या नहीं? देखिए मैंने आपको इसमें देखिए 2 टाइप, उस पर एक ही टाइम में 2 वो करवा दिए सवाल। एक जे थोड़ा अलग है तो जी मैंने आपको और करवा दिया। अब इसके बाद थोड़ा और करवा देता हूँ एक आध मेथड का।
आपको हर टाइप के सवाल कराऊंगा मैं, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का आपको सवाल नहीं रह जाएगा। देखिए क्या होता है, एक और देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचता है, ठीक है, और वह 30% कम वजन का उपयोग करता है, ठीक। क्या होगा, देखिए हमसे कहा गया क्या, 100 ग्राम की कीमत कितनी है, 100 रुपये। 100 ग्राम की कीमत कितनी है, 100 रुपये। इतनी बात क्लियर। अब कहा गया एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचता है। लो भाई 44% हानि पर बेच दिया हमने, मतलब कितने रुपए में बेचेंगे हम, 56 रुपये में। 44% हानि यही तो होगी दोस्तों, 44 रुपये की, और 100 पर 44 रुपये की हानि, मतलब 56 रुपये में बेच देंगे हम। अब क्या हुआ, देखिए कहा गया है वह 30% कम वजन का उपयोग करता है, ठीक है। उसने क्या किया, 100 ग्राम की जगह 30% कम वजन का उपयोग किया, मतलब 70 ग्राम। मतलब उसने क्या किया, 70 ग्राम, देखिए वस्तु को कितने रुपए में दे दिया, 56 रुपये में। तो देखिए 70/56, क्योंकि देखिए 70 ग्राम 70 रुपए की होती है, तो 70/56 या नहीं। तो देखिए 70 रुपए की चीज, देखिए 70 रुपए का है नहीं, वस्तु 70 रुपए की है कि नहीं, उसने कितने रुपए में दी, 56 रुपए में। तो इनका ले लिया हमने रेशियो। क्या ले लिया दोस्तों, रेशियो। अब रेशियो देखिए क्या हुआ, 14 चौका 56 और 14 पंचे 70, ये रेशियो। 5 से 1 कम हो रहा, कितने पे, 5 पे, यानी ओवरऑल कितने का, 20%। ओवरऑल कितना, 20%। कितने का लॉस हुआ दोस्तों, 20% का। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्योंकि देखिए आज हमें प्रॉफिट लॉस खत्म करना है, और नेक्स्ट 2 क्लास में हम क्या करेंगे दोस्तों, डिस्काउंट वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 क्लास में हम डिस्काउंट टॉपिक करेंगे, आज हम प्रॉफिट लॉस खत्म कर देंगे। चलिए देखिए अब क्या है, और भी क्वेश्चन है क्या, हाँ देखिए एक क्वेश्चन देखिए अब क्या है। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 10% ज्यादा वजन लाता है, ठीक है, और बेचते समय वह 20% कम वजन का उपयोग करता है, ठीक है। देखिए क्या करता है एक बेईमान दुकानदार, देखिए 100 रुपए की, देखिए 100 ग्राम की कीमत देखिए 100 ग्राम आर्टिकल की, 100 ग्राम आर्टिकल है, 100 ग्राम वस्तु कोई भी चीज, उसकी कीमत कितनी दोस्तों है, 100 रुपये। 100 रुपये है या नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने क्या किया, देखिए वो क्या करता है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 10% ज्यादा वजन लाता है, ठीक है। वो कितना लाता है, 10% ज्यादा वजन, ठीक। देखिए क्या करता है, वो 110 ग्राम तौल देता है। 110 ग्राम क्या किया उसने, जब वो खरीदता है, कहीं से माल लाता है खरीद कर, तो वो क्या करता है, उसको ही कह दिया जाता है कि तुम ही वो तौल लो, ठीक है, और तुम ही तौल कर रख लो। तो वो क्या करता है, उसे तौलना चाहिए था एक्चुअली में कितना, 100 ग्राम, लेकिन वो क्या कहता है 110 ग्राम तौल लेता है, और दुकानदार को पता नहीं चलता। तो उसने 110 ग्राम वजन तौल लिया, कितने रुपए में दोस्तों, दिए तो उसने 100 ही रुपए हैं कि नहीं, 100 रुपए में 110 ग्राम वजन उसने तौल लिया, ठीक है। अब क्या होता है, वो अपनी दुकान पर ले आता है माल को। अब जैसे ही वो माल को दुकान पर ले जाता है, अब जब भी उससे ग्राहक लेने आता है, तो वो क्या करता है, ग्राहक को क्या करता है, देखिए वो बेचते समय 10% कम वजन का उपयोग करता है। अब देना चाहिए था उसको 100 ग्राम, 100 रुपये में 100 ग्राम बेचना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, 90 ग्राम बेच दिया। 90 ग्राम बेचा, कितने रुपए में बेचा दोस्तों, 100 ही रुपये में। तो अब आप देखिए उसको कितना फायदा हुआ। यहाँ भी वो 10% ज्यादा लाता है, यानी जब वो खरीदता है, देखिए ये हुआ क्या, सीपी, और ये क्या हुआ दोस्तों, एसपी। जब वो खरीदता है तो 10% ज्यादा वजन कर लेता है, और जब वो बेचता है तो 10% वजन कम बेच देता है, ठीक। अब हमें क्या कर लें, इसको क्या बराबर कर लें या नहीं, जितना खरीदता होगा उतना ही बेचता होगा, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो हम बात करते देखिए, यहाँ कर देंगे हम 9 से गुणा, यहाँ कर देंगे हम 11 से गुणा। तो देखिए अब यहाँ 9 से गुणा, यहाँ 11 से गुणा, तो अब तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है। इतना तो क्या होगा एक्चुअली में, देखिए इतना तो होगा इक्वल होगा, यानी जितना खरीदेगा उतना ही ग्राम बेचेगा। यहाँ करेंगे हम, यहाँ करेंगे 9 से गुणा, यहाँ करेंगे हम 10 से गुणा। तो देखिए यहाँ 9 से गुणा करने पर कितना होता है दोस्तों, 900। कितना होता है दोस्तों, 900,
और यहाँ 9 से 10 से गुणा करने पर कितना होता है दोस्तों 1000। कितना हो गया 1000 नहीं 11 से गुणा, किससे गुणा 11 से गुणा, 11 से गुणा करने पर क्या हो गया दोस्तों 1100। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ आप देखिए 200 रुपये का। कितने का 200 रुपये का। अब जो 200 का जो प्रॉफिट हुआ है दोस्तों वो कितने पे हुआ है 900 पे। कितने तो देखिए क्या होगा 200 बटे क्या होगा 900। अब देखिए 200 का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों किस पे हुआ है 900 पे इंटू 100। तो हम क्या निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। 2 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 बटे 9 को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों 22 सही 2 बटे 9%। कितना परसेंट 22 सही 2 बटे 9%। बस यही तो हमें निकालना था। ठीक है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ दोस्तों 22 सही 2 बटे 9% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगर अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचकर 11 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। क्या होता है दोस्तों देखिए एक दुकानदार क्या होता है 33 मीटर कपड़ा बेचकर यानी 33 एसपी या नहीं। देखिए 1 मीटर कपड़े को कितने में खरीदा गया है 1 सीपी में, और 1 मीटर कपड़े को कितने में बेचा गया है 1 एसपी में। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं कि 1 मीटर कपड़े को 1 सीपी में खरीदा गया है और 1 मीटर कपड़े को 1 एसपी में बेचा गया है। ठीक, अगर बात करते हैं 33 मीटर कपड़े को बेचा गया तो कितने में बेचा गया होगा दोस्तों 33 एसपी में या नहीं। हम देखिए कपड़े को 33 एसपी में कब बेच पाएंगे जब 33 मीटर कपड़े को 33 सीपी में हम खरीदेंगे या नहीं। 33 सीपी में खरीदेंगे तभी तो 33 एसपी में बेच पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया 33 एसपी खरीदा होगा तभी 33 एसपी बेचा है जब 33 सीपी खरीदा होगा। इतनी बात क्लियर। तो देखिए हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो देखिए 11 एसपी का प्रॉफिट हुआ है हमें, और हम प्रॉफिट बराबर क्या होता है दोस्तों एसपी माइनस सीपी। एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो 33 एसपी माइनस 33 सीपी। अब देखिए क्या हुआ इस सीपी को इस तरफ ले आएंगे एसपी को एसपी की साइड ले आएंगे तो 33 सीपी बराबर देखिए इस साइड ले जाने पर क्या बचेगा दोस्तों 22 एसपी। इतना ही बचेगा। सीपी को एसपी के बटे में ले आएंगे, एसपी को सीपी के बटे में ले आएंगे और 22 के बटे में 33 को ले जाएंगे तो 22 बटे 33 तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 बटे 3 या नहीं। अब आप देखिए आपने अगर 2 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा है और 3 रुपए में बेचा है तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ है दोस्तों 1 रुपए का। कितने पर हुआ है 2 पर, क्योंकि जिस कीमत पर खरीदा जाता है उसी पे तो लाभ होता है। कितने का हुआ है 100%। तो कितने परसेंट प्रॉफिट 50% प्रॉफिट। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ आपको 50%। ठीक, इतनी बात कंफर्म। चलिए इसी टाइप का मैं एक सवाल और बता देता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया एक दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। ठीक है, अगर उसने 33 मीटर दोस्तों कपड़ा बेचा है, देखिए 1 मीटर कपड़ा खरीदता है 1 सीपी में 1 सीपी में और 1 मीटर कपड़ा बेचता है 1 एसपी में। ठीक है, अगर उसने 33 मीटर कपड़े को 33 एसपी में बेचा है तो 33 मीटर कपड़े को 33 सीपी में खरीदा होगा या नहीं। इतनी बात क्लियर। जब वो खरीदेगा तभी तो बेच पाएगा, जब वो खरीदेगा तभी तो बेच पाएगा या नहीं। तो उसने पहले खरीदा होगा उसके बाद बेचा होगा। तो देखिए क्या हुआ उसको नुकसान हुआ 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो 11 मीटर कपड़े, तो 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या होगा 11 सीपी। यही होगा कि नहीं, इसके ही बराबर तो लॉस हुआ है। और लॉस कब होता है सीपी में से जब एसपी को हटाते हैं। तो सीपी क्या है 33 सीपी माइनस 33 एसपी, यही तो लॉस होता है। अब देखिए सीपी की साइड सीपी को ले जाएंगे, एसपी की साइड एसपी को इस साइड ले आएंगे तो 33 एसपी बराबर देखिए इसको इस साइड ले जाने से क्या बचेगा 22 सीपी या नहीं। अब सीपी के बटे में हम किसको ले जाएंगे
एसपी को। ठीक है, क्या बचेगा दोस्तों? 33/22 यही बचेगा। 3 से देखिए 3 बार, 2 से 2 बार, डिफरेंस कितने का लॉस हुआ? 1 रुपये का। कितने पे हुआ? 3 का। टोटल हमें लॉस हुआ कितने का? 33 सही 1/3% का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ दोस्तों? 33 सही 1/3% का लॉस हुआ। ठीक, चलिए तो देखिए प्रॉफिट लॉस अब यहीं खत्म करते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों डिस्काउंट की। ठीक है, अब बात करेंगे हम डिस्काउंट की, जो इसी का एक टॉपिक होता है प्रॉफिट लॉस का, जिसे हम बट्टा भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करते हैं देखिए डिस्काउंट की, डिस्काउंट जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? डिस्काउंट, इसे हम कहते हैं बट्टा। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? बट्टा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिस्काउंट की, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है एमपी पर, यानी मार्केट प्राइस। एमपी जैसे देखिए कभी कभी क्या कहा जाता है? एमपी भी कहा जाता है, कभी कभी एमआरपी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी को हिंदी में हम कहते हैं क्या? इंग्लिश में फुल फॉर्म इसका होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक, इसी को हिंदी में कहा जाता है अंकित मूल्य। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करते हैं देखिए क्या, जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं हम देखिए एक फॉर्मूले की, मैंने आपको बताया था एसपी इक्वल क्या होता है? देखिए सीपी पे हमेशा यानी कॉस्ट प्राइस पे हमेशा क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट % किस पे होगा? सीपी पे के नहीं। ठीक है, जो बराबर होता है एसपी के। इतनी बात क्लियर। इसी तरह एसपी के बराबर क्या होता है? देखिए एमपी पे हमेशा क्या होता है दोस्तों? डिस्काउंट, और डिस्काउंट होगा हमेशा कितना? 100 माइनस डिस्काउंट %। और वो जो डिस्काउंट होता है दोस्तों वो किस पे होता है? एमपी पे। इतनी बात क्लियर। देखिए दोनों ही एसपी इक्वल है, दोनों ही एसपी इक्वल है। जब दोनों एसपी इक्वल होंगे तो क्या जी इक्वल नहीं हो सकता? ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं? ठीक है ना, तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट %/100। ठीक, इसके बाद बात करते हैं बराबर एमपी माइनस 100 माइनस डिस्काउंट %/100। ठीक है, 100 से दोस्तों 100 कैंसिल होगा, तो देखिए सीपी के बटे में क्या आएगा दोस्तों? एमपी इक्वल टू क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक, इतनी बात कंफर्म। तो सीपी के लिए क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट %, और एमपी के लिए होगा 100 प्लस प्रॉफिट %। तो सीपी को देखिए क्या लिखा जा सकता है? सीपी बराबर लिखा जा सकता है 100 माइनस डिस्काउंट %, एमपी बराबर लिखा जा सकता है क्या? 100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है, आपको इसमें क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है लागत मूल्य और क्या होता है अंकित मूल्य का अनुपात बताएं, कभी कभी ये दे दिया जाता है। तो आपको दे दिया जाएगा 20% का प्रॉफिट हुआ है, 10% का लॉस हुआ है। ठीक, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखिए देखिए पहला सवाल दिया गया है हमें क्या? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन नगद खरीद पर 20% का बट्टा देता है। ठीक है, तो उसकी वास्तविक हानि कितनी है? देखिए अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित करता है दोस्तों? 20% अधिक अंकित करता है।
लेकिन नगद खरीद पर 30% का बट्टा देता है। अब आप देखिए बात करते हैं अगर सीपी से एमपी की रेशियो की, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु देखिए एक चेयर है, एक चेयर कितने रुपए की है? 100 रुपए की। अब इसको क्या किया हमने, अंकित मूल्य पर कितना अंकित किया? 20% अधिक। ये क्या होता है? मार्कअप परसेंट होता है दोस्तों कि नहीं? मार्कअप परसेंट कितना परसेंट कहलाएगा? यही तो मार्कअप परसेंट होता है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो अंकित मूल्य कितना हुआ? 120। यही तो मार्कअप परसेंट होता है। देखिए मार्कअप परसेंट क्या है? यही है ना मार्कअप परसेंट कि नहीं? ठीक। अब बात करते हैं लेकिन वह नगद खरीद पर 30% का बट्टा देता है। अब इसमें उसने क्या किया? 30% का बट्टा दिया। कितने परसेंट का दोस्तों? 30%। अब आप देखिए समझ सकते हैं कि इसका 30% क्या होता है। अगर 10% 12 होता है तो 30% 36 होता है। 30% क्या होता है दोस्तों? 36 होता है। 30/100 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इक्वल टू 36। 30% 36 होता है। अगर हम इसमें से 36 माइनस करते हैं तो देखिए क्या बचेगा? देखिए 20 तो ये चले जाएंगे, 10 चले जाएंगे तो 90, इसके बाद 6 चले जाएंगे तो 84। ठीक, आपको इसी तरह घटाना है। तो देखिए हमने देखिए वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? 100 रुपये में। कितने रुपए में देखो चेयर को खरीदा था? 100 रुपये में। बेच कितने में दिया? 84 रुपये में। ओवरऑल हमें कितना लॉस हुआ दोस्तों? 16 का। और देखिए हमेशा जो भी 100% पे होता है वो हमेशा क्या होता है? परसेंट में कन्वर्ट। तो हम क्या करेंगे? 16% का लॉस होगा। ओवरऑल लॉस कितने का होगा दोस्तों? 16% का। इतनी बात क्लियर? तो देखिए हमसे यही कहा गया था कि हानि कितने की हुई, तो हानि हुई है दोस्तों हमेशा 16% की हानि होगी। ठीक, चलिए अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और देखिए दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को जितना भी हो सके शेयर जरूर कर दें। ठीक है ना दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया क्या? एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है। समझना आप बात को, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अगर 100 रुपये है तो इसका 64% कितना होगा? 64 होगा या नहीं? 64 होगा या नहीं? क्रय मूल्य क्या है? अंकित मूल्य का 64%, तो इसका 64% क्या होगा? 64 रुपये। तो क्रय मूल्य 100 का 64 है। अब कहा गया है अंकित मूल्य पर 12% का बट्टा देने के बाद। ठीक है, अगर इस पर हम 12% का बट्टा देते हैं तो 100 पे 12% का बट्टा देंगे तो कितने में देंगे? 88। कितने में बेचेंगे दोस्तों? 88 में। तो उसका लाभ क्या होगा? देखिए अब 100 की, देखिए हमने बात करते हैं अगर एक चेयर की, तो एक चेयर हमने 100 में खरीदी है और 88 में बेच दी। 88 में कैसे बेच दी? 12% का डिस्काउंट देगा, 12% का बट्टा देगा। ठीक है, अगर बात करते हैं 8 की, 8 बार। इसकी बात करते हैं 8 की 11 बार। इसको आप आसानी से निकाला जा सकता है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? 3 का। किस पे हो रहा है? 8 पे। तो कितना होता है दोस्तों प्रॉफिट परसेंट? 37.37%। 37.37% का प्रॉफिट होता है। ठीक है ना? 37.5%। ओवरऑल कितने का प्रॉफिट होगा? 37.5%। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए डिस्काउंट पे कितने बड़ी बड़ी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए एक बात करते हैं, क्या है? एक आदमी एक पेन को जिसकी कीमत 80 रुपये है। ठीक है, चलिए जे नहीं रुकिए, इसके बाद करवाते हैं। देखिए हाँ पहले ये कर लेते हैं। किसी वस्तु की लागत कीमत कितनी है? 900 रुपये है। यदि व्यापारी 10% की छूट देकर 25% का लाभ चाहता है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताएं। ठीक है, व्यापारी क्या करता है दोस्तों? 10% की छूट देता है। देखिए सीपी और एमपी, व्यापारी ने क्या किया? 10% की छूट दी। अब मैंने आपसे कहा था सीपी पे जब भी हो तो क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी पे जब भी हो तो 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक, यही होता है कि नहीं? अब देखिए 10% की छूट, तो 10% की छूट इसी पे दी जाएगी, तो 100 माइनस 10 तो कितना दोस्तों? 90 या नहीं? इसी तरह बात करते हैं इसकी, ये क्या बनता है? रेशियो। इस पे प्रॉफिट कितने का होता है दोस्तों?
देखिए प्रॉफिट हो रहा कितने का, प्रॉफिट की अगर बात करते, देखिए प्रॉफिट की अगर हम बात करते तो प्रॉफिट कितने का हो रहा, 25 का, 25%, 25 का। तो अगर इसमें बात की जाएगी तो 125, ठीक है 125। तो देखिए क्या होगा, हमने इसको काटा, किससे काटा ये बात देखिए, हमने इसको अगर ना काटें तो क्या रहेगा, चलिए हम इसको नहीं काटते हैं। अब नहीं काटते हैं मतलब क्या है, देखिए क्यों नहीं काट रहे हैं, देखिए नहीं काटने का मतलब ये कि ये हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, ठीक, कॉम्प्लिकेट होगा काटने से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए क्या, अगर हमसे पूछा गया अंकित मूल्य, देखिए अब 90 यूनिट की वैल्यू अगर 900 रुपये है, कितने रुपये है दोस्तों, 900 रुपये, तो ये कितना गुना है, 10 गुना, कितना गुना है दोस्तों, 10 गुना। तो इसको भी 10 गुना होना चाहिए नहीं, ये भी 10 गुना होगा कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 1250, तो कितने रुपये, 1250। अगर हमने देखी किसी भी कोई भी चेयर है उसकी अगर लागत कीमत 900 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, 1250 रुपये। यही हमसे कहा गया अंकित मूल्य ज्ञात करें, तो अंकित मूल्य होगा दोस्तों 1250 रुपये, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक क्वेश्चन और है, इसमें कहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, एक दुकानदार 5% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा, क्या होगा दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य होगा, ठीक। 5% की छूट, अब तो आपको बताना नहीं होगा, अब तो हम डायरेक्ट कर सकते कि नहीं। देखिए हमने क्या किया, 5% की छूट दी, कितना होगा 95, उसके बाद 25% का लाभ मतलब 100 से 125, यही हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। अब बात करते हैं हम क्या, देखिए अगर इस पे बात करते हैं 5 से, तो 5 से 19 बार रेशियो आता है, 5 से 25 बार, ठीक। अगर हमने इस पे बात की कि देखिए, तो हमसे कहा गया वस्तु का क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य दिया है हमें कितना, 500 रुपये, 500 रुपये यानी 25 की यूनिट की वैल्यू अगर 500 रुपये है तो कितना गुना है, 20 गुना या नहीं, 20 गुना या नहीं। तो जे भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 गुना, और 20 गुना होने के लिए इसको देखिए 20 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 380 रुपये। अगर इसकी लागत कीमत 380 रुपये है तो इसको अंकित मूल्य कितना किया जाता है, 500 रुपये, ठीक है। बात क्लियर हुई, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, 380 रुपये, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई है नहीं, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अमर ने एक रेफ्रिजरेटर को सूची मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट मिलने के बाद खरीदा। अगर उसने ऐसे 25% की छूट पर खरीदा होता तो वह 600 रुपये बचा लेता, तो उसने इस रेफ्रिजरेटर को कितनी कीमत पर खरीदा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या, सीपी और एमपी, सीपी और एमपी। अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर आपको परसेंटेज जो होता है, अगर परसेंटेज में दिया जाए, कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो जैसे आप बात करते हैं देखिए 25%, तो इसको क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, 1/4। हमसे जैसे कहा गया 16 सही 2/3%, तो इसको क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, 1/6 लिखा जा सकता है, नहीं। अब हमसे कहा गया है सूची मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट मिलने के बाद खरीदा, ठीक है। इस पे अगर 16% की 16 सही 2/3% की छूट दी हमने, तो 6 की अगर वस्तु की कीमत 6 रुपये है तो हमने उसको कितने में बेच दिया, 5 रुपये में, नहीं 5 रुपये में बेचा होगा तभी तो हमें 1 रुपये की छूट मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं अगर उसने 25% की छूट पे खरीदा होता, अगर उसने इसे 25% की छूट पर खरीदा होता तो वह 600 रुपये बचा लेता। अब इसने कितने में खरीदा होता दोस्तों, अगर इसने खरीदा होता 4 रेशियो, देखिए 25% को, अब 25% को क्या लिखा जा सकता है, 3/4, 3/4 यही लिखा जा सकता है, नहीं यही लिखा जा सकता है। तो देखिए इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस क्या होगा, देखिए
20 रेशियो क्या होगा 20, यानी 18:20, 18:20 क्या होगा दोस्तों 18:20। तो वो कितने रुपए बचा लेता, 600 रुपये बचा लेता। देखिए पहले क्या हुआ था, अगर वो 16.5% के डिस्काउंट पर खरीद रहा था तो उसको कितने यानी कितनी कीमत देनी पड़ रही थी, देखिए उसको देनी पड़ रही थी। इससे अब मतलब नहीं है, इससे नहीं मतलब, क्योंकि देखिए इसी पर एक डिस्काउंट, इसी पर दूसरा डिस्काउंट। अब कितने में देखिए 3/4 में, तो अगर वो पहले 20 रुपये में खरीद रहा था, अब खरीदे अब कितने में 18 रुपये। इसका हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, और दोनों को क्या कर देंगे रेशियो में। तो देखिए कितने 2 यूनिट का फायदा हो रहा था, अब कितने का 2 यूनिट का फायदा हो रहा था कि नहीं। तो देखिए 2 यूनिट की वैल्यू जो थी वो कितनी थी 600 रुपये। अब 600 रुपये बचने लगे कि नहीं, पहले वो 20 रुपये में खरीद रहा था, अब 18 रुपये में, मतलब 2 यूनिट बचने लगी। 2 यूनिट की वैल्यू 600 के बराबर, 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो किसके बराबर होगी 300 की। किसके बराबर होगी 300 की, ठीक। अब हमसे कहा गया है तो उसने रेफ्रिजरेटर को कितनी कीमत पर खरीदा। अब देखिए 24, 6 और 2, 6 और 4 का जो एलसीएम होता है दोस्तों वो कितना होता है, एलसीएम कितना होगा 1200। 6 और 4 का एलसीएम कितना ले लेंगे हम 12 ले लेंगे या नहीं ले लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम क्या कर देंगे 12 × 3, क्या कर देंगे दोस्तों 12 × 3, 12 × 3 ले सकते। देखो इसको हम 24 भी ले सकते, लेकिन हम इसको क्या लेंगे अभी 24 ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 और 4 दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 24, 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24, बस इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 7200। कितना आ जाएगा दोस्तों 7200, बस वही करना था, ठीक है। क्लियर हुआ आपको नहीं। देखिए हमने क्यों गुणा किया, क्योंकि हमने एलसीएम इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने डायरेक्ट ही कर दिया इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब इन दोनों का गुणा कर दिया। इन दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा 24 यूनिट। 24 यूनिट होगा हमारा क्या एक्चुअली में एमपी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 300 होती है तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7200, ठीक है। इतनी बात क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब क्वेश्चन में कहा गया है एक दुकानदार एक वस्तु को 180 रुपये में खरीदता है। वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ चाहता है तो वस्तु का अंकित मूल्य होगा, ठीक है। देखिए फिर से वही सवाल आ गया है कि सीपी और एमपी, ठीक, कितनी परसेंट की छूट दी उसने 10% की, तो मतलब कितने परसेंट में खरीदा 90 में। अब इसके बाद कितने परसेंट का लाभ 20% का, तो कितना हो जाएगा 120, ठीक। तो वस्तु का अंकित मूल्य कहा गया है। अगर हमें क्रय मूल्य क्या दिया गया, देखिए एक वस्तु का कितने रुपए में खरीदता है वो 180 रुपये में, कितना गुना है 2 गुना या नहीं, तो ए भी कितना गुना हो जाएगा 2 गुना, और 2 गुना होने पे कितना हो जाएगा 240 रुपये। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों 240 रुपये। है बिल्कुल ही सरल है कि नहीं। देखिए इसी तरह एक और करते हैं। एक साइकिल विक्रेता 10% की छूट देने के बाद 26% का लाभ चाहता है। क्या कहा गया है, एक साइकिल विक्रेता 10% की छूट दी, इसके बाद वो 26% का लाभ चाहता है, यानी 26% का लाभ, ठीक है। अगर 10% छूट देने के बाद उसे 26% का लाभ चाहता है तो मतलब 126 में बेचेगा या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद हुआ वह एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 840 रुपये के लिए वह कितना रुपये चुकाएगा। एक साइकिल जिसकी कीमत कितनी है 840 रुपये। अब अंकित मूल्य आप देख सकते हैं, हाँ देखिए यहाँ पे कितने परसेंट छूट देने के बाद 10%, मतलब 90, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, देखिए हम क्या कर देंगे 3 से 30 3 बार, 3 से 30 चौके 3 दूनी। अभी क्या और कट रहा है, हाँ कट सकता है, किससे कट सकता है, देखिए 14 × 42 और 3 से कट सकता है, और क्या किसी से कट सकता है 6 से, हाँ 6 × 5 = 30 और 6 × 7 = 42, ठीक है। 7 यूनिट की वैल्यू क्या हुई दोस्तों 840 रुपये।
तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 रुपये या नहीं, 120 रुपये या नहीं। तो हमसे कहा गया 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 600 रुपये या नहीं, 12 पंजे 60 ही तो होती है, तो क्या हो जाएगी, तो हमारा लागत मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 600 रुपये। तो बस हमसे यही तो क्या कहा गया है, वो कितने रुपये चुकाएगा यानी 600 रुपये। बस चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सारे ही सवाल सिंपल हैं, मैं आपको बिल्कुल ही अच्छे अच्छे सवाल करवा रहा हूँ, बेहतरीन वाले। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए 10% का बट्टा देने के बाद 8% का लाभ कमाने के लिए सूची मूल्य को क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करना चाहिए। ठीक है, अब बात कही गई क्या, 10% का बट्टा, सीपी से एमपी का रेशियो। ठीक, 10% का बट्टा दिया 90, 8% का लाभ मतलब 108, इसको रेशियो निकाल दो, 9 से 10 बार, 9 से 9 एकम 12 नंबर 108, अब किससे 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 5 से 6 रेशियो, कितना रेशियो जाना है, अब देख सकते हैं 1 कितने पर 5 पर बराबर 20%, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है 20%, और सही तो निकालना था। ठीक है ना, आपको बात समझ में आ रही, डिस्काउंट समझ में आ रहा है ना आपको पूरा। देखिए चलिए अब अगर बात करते हैं, देखिए एक और सवाल है, एक व्यापारी एक घड़ी को 450 रुपये में खरीदता है और उसके सूची मूल्य को इस प्रकार तय करता है कि वह 10% बट्टा देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। चलिए तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए अब क्या है, अब देखिए अब कहा गया क्या, अब हमसे कहा गया है एक व्यापारी एक घड़ी को 450 रुपये में खरीदता है। ठीक है, एक व्यापारी क्या करता है, एक घड़ी को 450 रुपये में खरीदता है और उसके सूची मूल्य को इस प्रकार तय करता है कि 10% बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। चलिए फिर बात करते हैं हम सीपी से एमपी की। 10% का बट्टा देने के बाद भी कितने % का लाभ हो, 20% का, यानी 120। इतनी बात क्लियर। ठीक है, 120। ठीक, तो क्या हुआ, अब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो क्या होगा 3 से 4, रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 से 4। ठीक है, तो घड़ी का सूची मूल्य कहा गया है, तो घड़ी को कितने में खरीदा जाता है 450 रुपये में, 3 यूनिट की वैल्यू 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 150 रुपये के नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू 150 के नहीं, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 150 से इसको गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 600 या नहीं, तो अंकित मूल्य कितना होगा 600 रुपये, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 600 रुपये। अब चलिए मैं देखिए दोस्तों, मैं आपको इसी पर एक मेथड से और समझा देता हूं, जिसमें आपको आगे चल के किसी भी सवाल में अगर इस तरीके से ना बन पाए तो आपको उस तरीके से दिक्कत ना हो। देखिए जी सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है, क्या हुआ सीपी पे क्या हो, देखिए अब क्या हुआ 10% का बट्टा, 10% का बट्टा मतलब देखिए 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा है 9 रुपये में। ठीक, इतनी बात क्लियर। उसके बाद हमसे कहा गया है 10% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। 20% को हम कैसे लिख सकते हैं 5 से 6, 5 की वस्तु को कितने में बेचेंगे 6 में या नहीं। अब आप देखिए यहाँ जो एसपी है इसको इक्वल करना होगा कि नहीं, इस एसपी को इक्वल करना होगा या नहीं, इस एसपी को इक्वल करेंगे। इस एसपी को इक्वल करने के लिए अगर 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 3 से यहाँ भी गुणा करेंगे जिससे इक्वल हो जाए, जैसे 9 दूनी 18 और 6 × 18, दोनों ही क्या हो जाएंगे दोस्तों इक्वल हो जाएंगे या नहीं, इक्वल हो जाएंगे या नहीं। ठीक, इधर 3 से गुणा करेंगे तो इधर भी 3 से गुणा, इधर 2 से गुणा किया तो इधर भी 2 से गुणा। देखिए अब क्या हुआ, इधर 15 होगा, इधर कितने यूनिट होगा 18 यूनिट होगा, इधर कितने यूनिट होगा 20 यूनिट होगा। ठीक है, पहले हम देखेंगे क्या कटेंगे, नहीं कटेंगे। ठीक है, इसके बाद हमसे कहा गया है घड़ी को कितने रुपए में खरीदा जाता है,
45 रुपये में, यानी 450 रुपये में। तो 15 यूनिट की वैल्यू अगर देखिए 450 रुपये होती है, कितने रुपये होती है दोस्तों? 450। तो एक यूनिट की वैल्यू आप बताइए क्या 150 रुपये नहीं होगी? एक यूनिट की वैल्यू 150 होगी या नहीं? इतनी बात क्लियर? तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? कुछ गलत तो नहीं किया हमने? 15 × 45 नहीं, हाँ 15 × 45 यानी 30 है ना। तो इसमें भी 30 से गुणा करेंगे तो देखिए एक यूनिट की वैल्यू क्या 30 होगी? एक यूनिट की वैल्यू 30 होगी या नहीं? तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 रुपये। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 600 रुपये। देखिए दोनों ही तरीके से कितना रुपये आ गया? 600 रुपये। तो देखिए कभी भी अगर सवाल आ जाए तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए हैं, ठीक है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। इस मेथड से आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया था, ठीक है ना। ठीक, चलिए तो बस अब अपने परसेंट प्रॉफिट लॉस के सवाल में यहीं तक। और देखिए क्या मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें 2 क्लास और लूंगा डिस्काउंट में, तो क्या है मैंने इसी में मिक्सअप कर दिया है एक ही क्लास में दोनों ही को। तो इसमें अब और सवाल हमारे पास बचे नहीं, बस इतने ही सवाल हमें करवाने थे। तो ठीक है, अब आपको देखिए प्रॉफिट लॉस और जो डिस्काउंट है पूरा ही बन जाएगा, मुझे नहीं लगता कि आपको ना बने। और जो भी अगर आपको दिक्कत हो सवालों में वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है, या आप मेरे ग्रुप में भेज सकते हैं। चलिए तो आज के लिए बस यहीं तक। चलिए तो थैंक यू।